हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम थायराइड हार्मोन्स के मैनेजमेंट संबंधित क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आती है, इस पर हम बात करेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम थायराइड हार्मोन के मैनेजमेंट संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस आते हैं जिसे जानना और समझना हम सबके लिए आवश्यक है। क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम थायराइड हार्मोन्स संबंधित बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं जो कि माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं। इसका मैनेज करना भी काफ़ी ट्रिकी होता है। तो शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं और इनके बारे में जानना और समझना ज़रूरी क्यों है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जैसे बॉडी में थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, कुछ इम्यून फंक्शन चेंज हो जाते हैं, थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। इसकी वजह से बॉडी में अलग अलग टाइम्स पे थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट्स, उसकी दवाओं की डोजेज, बहुत वेरिएशन इसमें आ सकते हैं। प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों की आयोडीन रिक्वायरमेंट चेंज होती है। प्रेगनेंसी में माँ और बच्चे दोनों की आयोडीन हार्मोन की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान आप अगर थायराइड के पेशेंट्स हैं तो दवाओं की डोजेज भी चेंज होगी। पेशेंट नहीं है तो पेशेंट बन सकते हैं, इसके चांसेस भी होंगे क्योंकि इस दौरान काफ़ी एंटीबॉडीज भी बनते हैं जो थायराइड हार्मोन को अफेक्ट कर सकते हैं। और इस दौरान कई अदर इश्यूज भी होते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस बारे में जानना और समझना जरूरी है। प्रेगनेंसी में सिस्टम काफ़ी चेंज हो जाता है, नॉर्मल सिस्टम जैसा वर्क नहीं करता है। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर्स का डायग्नोस करना प्रेगनेंसी में अक्सर थोड़ा टफ रहता है क्योंकि इस दौरान वैसे भी थोड़ा सा फटीग होना, सुस्ती होना, वेट में चेंजेस होना जो कि हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स है वो वैसे भी देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी में। तो कई बार डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कि ये थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या प्रेगनेंसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। डिफरेंशिएट करना अक्सर एक टेढ़ी खीर होता है क्योंकि इस तरह के सिम्टम्स, फटीग वटीग जैसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम जो कि थायराइड के मेन फीचर्स होते हैं वो प्रेगनेंसी में वैसे भी देखने को मिलते हैं, इसलिए थोड़ा वेरिएशन वैसे भी मिल जाता है। इसके अलावा जो रेफरेंस रेंज है थायराइड हार्मोन्स का अलग अलग ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में वो भी स्टैंडर्डाइज नहीं है। अलग अलग ट्राइमेस्टर में बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है और हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म लेबल करने के कट ऑफ वैल्यूज भी काफ़ी अलग अलग होते हैं। इसकी वजह से कई बार थायराइड डिसऑर्डर्स को मैनेज करना, मेंटेन करना, डोजेज डिसाइड करना अक्सर बड़ा मुश्किल होता है। हर ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन्स की जो वेरिएशंस है वो कई ज़्यादा देखने को मिल सकती है। कई पेशेंट्स में थायराइड हार्मोन में आपको सिग्निफिकेंट वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान हर ट्राइमेस्टर के हिसाब से डिसाइड होता है कि बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट है हार्मोन की और कितना मिल रहा है, आपको कितने डोजेस की ज़रूरत है। इसके अलावा जहाँ तक हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, अगर हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी के दौरान रहता है तो माँ को प्री इक्लैम्सिया की प्रॉब्लम आ सकती है जिसमें हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। बच्चा प्री बर्थ हो सकता है या प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है बच्चे की, और बच्चे का ग्रोथ और खासकर ब्रेन का डेवलपमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है जिसकी वजह से अगर प्रॉपर्ली आपने ट्रीट नहीं किया तो माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और कई बार परमानेंट डैमेज हो सकता है जो बाद में रिकवर ना हो सके, ऐसा हो सकता है। इसलिए इसको डायग्नोस करना और ट्रीट करना जरूरी है। हर प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड लेवल्स को चेक करना अनिवार्य है। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म अगर प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो उसको मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म की जो दवा दी जाती है वो प्रेगनेंसी में बच्चों में एक सिग्निफिकेंट टेराटोजेनिक इफेक्ट कर सकती है, बच्चों के लिए सेफ नहीं है। हाइपोथायराइडिज्म में जो थायराइड हार्मोन दिए जाते हैं वो सेफ है, लेकिन हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन को कम करने के लिए जो दवा दी जाती है वो सेफ नहीं है, बच्चों में प्रॉब्लम्स डेवलप कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि आपको मैनेज करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दवाइयों का डोज कैसे दिया जाए, और यदि दवा का डोज दिया तो बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो गई तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये दोनों ही केसेस प्रेगनेंसी के दौरान एक इंपॉर्टेंट इशू बन जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ऑटो इम्यून कंडीशन जैसे ग्रेव्स डिजीज और हाशिमोटोस डिजीज दोनों प्रेगनेंसी में फ्लक्चुएट कर सकते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज प्रेगनेंसी और पोस्टमार्टम पीरियड में ज़्यादा बनते हैं जिसकी वजह से आपको दवाओं की डोजेज एडजस्टमेंट करने की भी बार बार ज़रूरत पड़ती है और बार बार मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन्स के लेवल्स बार बार चेंज होते हैं और एंटीबॉडीज एक्स्ट्रा बॉडी में बनते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन होती है पोस्टमार्टम थायराइडाइटिस जिसमें पहले पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म होता है, फिर हाइपोथायराइडिज्म होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बनने वाले एंटीबॉडीज की वजह से होता है। ये एक इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है जो माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट बीमारी है जो प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन को अफेक्ट करती हुई देखी जा सकती है, इसलिए इसको जानना और समझना और मैनेज करना जरूरी है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन जो मिनरल है उसकी भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान आयोडीन एक्सेस हो सकता है, कई बार आयोडीन डेफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए अप्रोप्रिएट केयर आयोडीन
कितनी मात्रा में बॉडी में जा रहा है इसका रखना आवश्यक है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। ओवरऑल ये माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। माँ और बच्चे के लिए ओवरऑल डेंजरस हो सकता है यदि थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम्स है, इसलिए अप्रोप्रिएटली इसको मैनेज और मेंटेन करना अति आवश्यक है, नहीं तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स दोनों को आ सकती है। इस मामले में पेरेंट्स को और बच्चे को सबको प्रॉपर कम्युनिकेशन होना, रिलेटिव्स को प्रॉपर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की बीमारी के बारे में प्रॉपर एजुकेशन अगर नहीं मिल रही है माँ को और उसकी फैमिली मेम्बर्स को, तो लोगों को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। एक छोटी सी बीमारी जिसको ईजिली मैनेज किया जा सकता है, सिर्फ थायराइड हार्मोन्स लेने की या मैनेज करने की आवश्यकता है। अगर प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया तो ये परमानेंट प्रॉब्लम बन जाती है, जिसके लिए बाद में सिर्फ पछताना पड़ता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन संबंधित क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं, इसके अलावा थायराइड हार्मोन से संबंधित और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, थायराइड हार्मोन के लिए क्या खाने चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट का क्या इसमें रोल है, ये सारी चीज़ों पर मैं अलग अलग वीडियोज़ कर रहे हैं। इन सभी वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें, आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा दिन।